लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कुछ चैलेंजेस होते हैं, और कहने को तो ये चैलेंजेस कुछ कम होने चाहिए, क्योंकि अब कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई। पहले तो लोग जाते थे, पता ही नहीं चलता था, ख़त आते थे और फलाना होता था, आप देख भी नहीं सकते थे, बहुत कुछ था। लेकिन कहने को ये चैलेंजेस कम होने चाहिए, लेकिन कम नहीं हुए, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। तो क्विकली देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। कि एक पार्टनर दूर बैठा है, अब वो दूर से मुराद दूसरे मुल्क भी हो सकता है, कभी कभी अंदरूनी मुल्क भी दूर दूर होते हैं और लंबे अरसे के लिए दूर होते हैं, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लेते हैं। तो नंबर 1 वो ये है कि फ़िज़िकल अटैचमेंट जो है आपकी वो लॉस हो जाती है, या उसकी कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप फिज़िकल किसी के साथ प्रेजेंट ही नहीं। नंबर 2, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदगुमानियाँ बहुत पैदा होती हैं, शक पैदा होता है, ठीक है। तो और शक जो है कि यार कोई आपके माल में, कोई जान में, मतलब कोई वो कर रहा है, बेवफाइयाँ कह लें, बेवफाइयों का भी वो एक गुमान पैदा होता है। नंबर 3, मिसकम्युनिकेशन, बहुत मिसकम्युनिकेशन के चांस होते हैं। और बाज़ वक़्त मिसकम्युनिकेशन ऐसी नहीं कि जो लड़ाई का सबब बने, मिसकम्युनिकेशन ऐसी भी कि यार बच्चे को जी चोट लगी है, ये बात कम्युनिकेट की किसी ने, तो अगला उसको उसकी इंटेंसिटी को फील नहीं कर सकता, वो उसको बहुत हाई नॉर्मली ले लेगा, वरना बाज़ औक़ात में कम भी ले सकता है। नंबर 4, इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। क्या होता है ऐसे, ख़ासकर कपल्स की, उसमें दूसरे आके इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देते हैं, ख़ासकर ये ससुराल वाले, सास, ये वो मतलब सास ससुराल मैका एवरीथिंग, यानी कि थर्ड पार्टी की बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। नंबर 5, बच्चों के इश्यूज़। और बच्चों के इश्यूज़ बहुत लंबी बात, लेकिन एक पार्टनर के नॉर्मली ये होता है कि फ़ादर नहीं है, तो फादर के ना होने से जो बच्चे उसकी एब्सेंस में पलते हैं, उनके बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं या आ सकते हैं। नंबर 6, मिसकमिटमेंट हो जाती है, कभी जानबूझ के झूठ बोल के, कभी ना बग़ैर जानबूझ के भी हो जाती है। कि मतलब रिश्ता होते हुए आपने कहा कि यार मैं पार्टनर को जो है ना 2 साल में ले जाऊंगा, कि ये एवरेज टाइम है, लेकिन पता चला यार वो डिले हो गया, पॉलिसी चेंज हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, अब आप ने मिसकमिटमेंट कर दी और यहाँ पे जो है ना चीज़ें हीट अप होनी शुरू होंगी। नंबर 7, किसी के बगैर जीने की आदत हो जाती है आपको। एक बंदा नहीं है यहाँ, अब आप उस सिस्टम में, इंसानी ज़ाहिर है, एक वो है कि वो वैसे ही मैनेज कर लेता, अब आपको किसी के बगैर जीने की आदत हो गई है, और उसमें आदत के बाद ये कि आप उस चीज़ को फिर एंजॉय करना शुरू हो गए, अपनी तन्हाई। नंबर 8, झूठ बोलने की आदत, ये बहुत हो जाती है, दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। और जो बाहर बंदा होता है, उसको जब फ़र्ज़ करें बेगम वो कह रही है कि यार यहाँ मैं मर रही हूँ, तुम तो वहाँ याशी कर रहे हो, तो वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करवाएगा, ऐसा वो कराएगा कि यार मैं तो यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बड़ा मिस कर रहा हूँ, बड़ा, और काम बहुत है यहाँ। नंबर 9, अटैक्स ऑफ परबख्शीस, यानी कि अकेली औरत देख के कि भाई उसका हस्बैंड नहीं है, ये वो, तो फिर बहुत सारे हमारे माशरे में तो ऐसे भाई बंद घूम रहे हैं कि जो अल्लाह माफ़ करेगा, करेक्टरलेस। नंबर 10, अनफेयर डिमांड्स, के भाई ससुराल जाके रहो, अब वो बंदी कह रही है यार आप हो ही नहीं तो मैं ससुराल में क्या करूँ, वहाँ पे फड्डे करूँ जाके, क्या करूँ, मतलब वहाँ मसले मसाइल हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि भाई इस तरह के यार वो फ़र्ज़ करें शौहर वो कर रहा है कि यार अपनी वीडियो भेजो, फलाना भेजो, ये इस तरह की डिमांड्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के साथ अटैच हैं। नंबर 11, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में जहां आपको साथ होना था आप नहीं थे, पैदाइश पे, अमवात पे, ईद बकरीद पे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वगैरह वगैरह। नंबर 12, रिश्ता पैसों का होता रहता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है लोग आपसे पैसे की वजह से ही रिश्ता रखते हैं, जो कि बाहर लोग हैं और अकेले हैं, इवन बीवी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, पैसे, चीज़ें, इन चीज़ तक आ जाता है। 13, खौफनाक बुढ़ापा। बुढ़ापा बड़ा खौफनाक होता है, अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत देर तक रहते रहे और बिल्कुल एंड में आपने आना है, तो फिर बहुत खौफनाक बुढ़ापा होगा आपका। नंबर 14, करीबी लोग भी फरेबी हो जाते हैं आपके, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है। बच्चे, ऐसे लोगों के बच्चे रो रहे होते हैं कि यार चचा जो थे पैसे डिकार गए, उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी, खा गए, अब्बा हमारे बाहर रगड़े लगाते रहे, और बस फिर। नंबर 15, खौफ की फ़िज़ा। जो बाहर रहता है बंदा, उसे खौफ होता है कि यार अगर अभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर अभी कोई इंतकाल हो गया तो मैं कैसे पहुँचूँगा, अगर अभी ये हो गया तो मैं क्या, एक खौफ की सी फ़िज़ा में आप जीते रहते हैं।
या मैं मिलने गया तो ऐसा ना हो वापसी पे मेरा वीज़ा यूँ हो जाए वो हो जाए, ये बड़े चक्कर होते हैं। नंबर 16 इमोशनल इम्बैलेंस। बाहर जो लोग रहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो जल्दी रोएंगे, बात बात पे अजीब सी बात पे रोएंगे, अजीब सी बात पे हंसेंगे। नंबर 17 सेहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर रहने की वजह से सेहत बहुत इम्पैक्ट होता है सेहत पे। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, लंबी डिटेल। बारिश हो रही है, मुझे भागना है। नंबर 18 आखिर में अपने मुल्क में रहने की आदत ना होना, कि जब आप वापस आते हो मिडिल ईस्ट से 20-30 साल बाद, या कहीं और यूरोप वोरप से आओ तो खैर, और अगर आते हो, अब पता चलता है यार जो जगह आप छोड़ के गए थे ये तो ना वो जगह है, अजनबी चेहरे, अजनबी चीज़ें, ये पूरा गांव देहाती तब्दील हो गया, पूरा शहरी तबाह बर्बाद हो गया। तो आप उस जगह रहने के काबिल ही नहीं होते, उस फैमिली में भी रहने के काबिल नहीं होते। उस फैमिली में भी नए लोग आ जाते हैं जो आपके लिए अजनबी होते हैं, आप उनके लिए अजनबी। और आखिरी है नंबर 19 कि आप अपनी ही फैमिली में मिसफिट होते हो, आपके बगैर रहने की आदत हो चुकी है। तो अब आप आ गए हो, बच्चे पहले आप 1 महीने के लिए आते थे तो उन्हें 1 महीने के लिए इंसान का बच्चा बनना पड़ता था। 1 महीने के लिए वो नमाज़ पढ़ते थे, टोपी पहन लेते थे, शराइफ होते थे। अब आप आ गए हो, उनके ऊपर बैठ गए हो, भाई ये बिजली क्यों चल रही है, ये फ्रिज कौन खोले खड़ा हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात, अब आपकी इनकम भी बंद हो गई, अब आप बोझ हो। तो अब ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो जब वापस आते हैं तो उनकी बहुत जल्दी उनकी आफियत इसी में ही होती है कि यार पहली फुर्सत में मर के कट लो। तो ऐसे लोगों का इंतकाल मुझे लगता है कि एवरेज जल्दी हो जाता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं। कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाने वाला है उसको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि यार ये चीज़ें आएंगी, और दोनों पार्टनर को सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये ख़तरनाक किस्म के चैलेंजेस हैं, कोई हल्के नहीं है। तो उम्मीद है कि ये एक तरह की चेकलिस्ट है, काम आएगी कभी। अल्लाह हाफ़िज़।